जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देवघर से पूजा करने के बाद भागलपुर पहुंचे। उनका काफिला देवघर से भागलपुर सड़क मार्ग होते हुए अतिथि कक्ष पहुंचा, जहां उन्हें भागलपुर पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिले में हाई अलर्ट किया गया है। महामहिम के आगमन को लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गौरतलब हो कि महामहिम का भागलपुर में 2 दिवसीय दौरा है। भागलपुर में पुलिस की सक्रियता से एटीएम में बड़ी चोरी की घटना टल गई, साथ ही एक चोर भी गिरफ्तार हुआ है। दरअसल लोदीपुर थाना क्षेत्र के माछीपुर स्थित एसबीआई एटीएम में एक साथ 5 चोरों ने धावा बोल दिया, गैस कटर से एटीएम काट दिया, जिससे हजारों रुपए भी जल गए, साथ ही एटीएम क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन इस बीच पुलिस गश्ती करने पहुंची तो एटीएम क्षतिग्रस्त करते एक चोर को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि 4 चोर मौके पाकर फरार हो गए। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पकड़ाया हुआ चोर हरियाणा निवासी बताया जा रहा है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो हमने देखा उससे यही पाया जा रहा है कि मशीन की क्षति हुई है। वोल्ट को पूरी तरह से काट लिया गया था, लेकिन कैश जो है वह जलकर खाक हो गया है। अब वह खुलने के बाद पूरी तरह से पता चलेगा कि उसमें से कितना कैश सुरक्षित है या कितना बर्बाद हुआ। सर, किस तरह से काटा गया है? ये गैस कटर से काटा गया है, गैस कटर से ही काटा गया है, जिसके कारण पूरा वोल्ट बाहर से जो है वो काट दिया गया है। तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त? पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आपका परिचय सर? जी, मैं रितेश कुमार सिंह, जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे भागलपुर जोन का। मेरे पास बहुत तरह के एटीएम्स हैं, एसबीआई भी उसमें आता है, यह हमारी ही निगरानी में आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी जी का पहला दौरा भागलपुर हो रहा है। इसमें नारायणपुर में हम लोग उनको रिसीव करेंगे। वहाँ से नारायणपुर से वो उनका स्वागत होगा। बाबा बज्रेश्वर धाम में मड़वा में वो पूजा करेंगे। वहीं बीरपुर डाक बंगला में उनका स्वागत होगा। फिर तितरी दुर्गा मंदिर के लिए वो आएंगे। वहाँ दर्शन पूजन के बाद मंदिर के प्रांगण में उनका स्वागत होगा। फिर हवाई अड्डा चौक पे आएंगे। यहाँ से रथ और साइकिल भी वो चलाते हैं, तो आप लोग भी साइकिल का इंतजाम रखिएगा अपना, ताकि कवर कर पाइए। साइकिल से वो आनंद राम ढंडनिया जाएंगे, वहाँ से बुरानाथ मंदिर जाएंगे। फिर वो कार्यकर्ता से जो जनसंघ के काल के 11 वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करेंगे। अंदल के नेता का भाजपा में मिलन करेंगे और मंडल और पदाधिकारी, मंडल मोर्चा पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रमुख सबसे विचार विमर्श करेंगे। फिर जिला पदाधिकारी और लोकसभा संयोजक प्रभारी सबकी बैठक लेंगे। जिला कोर कमेटी की बैठक लेंगे और फिर शाम में सामाजिक संगठन के लोग, यानी उसमें सिर्फ जो जैसे नागरिक विकास समिति, चैम्बर, लायंस, इनके ही सदस्य होंगे। उनके साथ वो विचार विमर्श करेंगे वृंदावन में। और फिर वो रात्रि विश्राम करेंगे। बीच में एक आध विचार परिवार की बैठक में रहेंगे। सुबह में महर्षि मेही आश्रम में वो जाएंगे सुबह 7 बजे और वहाँ दर्शन जलपान होगा। फिर गौशाला जाएंगे और गौ सेवा और पत्रकार वार्ता जो है गौशाला में होगी। और फिर जरलाही में वहाँ अनुसूचित जाति समाज के लोग स्वागत करेंगे।
मुंगेर जिला के तारापुर लूना खुदिया गांव की प्रियंका देवी को पति मलिक यादव के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला की बहन का कहना है कि पति के द्वारा जमीन बेचने की बात कही जा रही थी, जिसका पत्नी विरोध कर रही थी और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति के द्वारा गोली मारी गई है। वहीं इनका यह भी कहना है कि आरोपी पति अक्सर शराब के नशे में रहता है और इसी कारण से उसने पत्नी को गोली मारा है। इधर तारापुर थाना पुलिस घायल महिला का बयान दर्ज कर आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो किसी अपना ससुराल में थे, हम क्या जाने। सूचना मिला कि पति ने गोली मार दिया। काहे अब हम नहीं है, झगड़ा होगा दोनों जी में और क्या। झगड़ा बराबर होता है? हाँ, पहले से झगड़ा मारपीट होता था। किस कारण झगड़ा होता है? जमीन बारे में। जमीन बेचने के लिए वो सस्ता ही नहीं बेचने देता है। पिता खाता है क्या? हाँ, पिता खाता है। इसलिए गोली मार दिया? हाँ, इसीलिए गोली मार दिया। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम विकास कुमार के साथ इस्माइलपुर बिंदटोली के बीच स्थित विभिन्न स्तरों का निरीक्षण किया। इस दौरान नौगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने इस्माइलपुर दुर्गा मंदिर के निकट स्पर संख्या 1 के अप स्ट्रीम में जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए 100 मीटर में जियो बैग पिचिंग कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य में भारी अनियमितता देख सांसद अजय मंडल ने तत्काल कराए गए कार्य को पुनः नए सिरे से कराने का निर्देश विभाग के अभियंताओं को दिया। उन्होंने बताया कि कटाव निरोधी कार्य में काफी गोरख धंधा चल रहा है। ग्रामीणों से मिली शिकायत के आलोक में जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं नौगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंताओं की मौजूदगी में निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों के आरोप सही पाए गए। जियो बैग एवं नायलॉन कैरेट दोयम दर्जे के दिखे, जिस कारण गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर जियो बैग ताश के पत्ते की तरह बिखर कर पानी में समा जाएंगे। सांसद अजय मंडल ने कार्यपालक अभियंता को ग्रामीणों की शिकायत जल्द दूर करने को कहा। उन्होंने स्पर संख्या 6N पर विभाग द्वारा कराए गए जियो बैग एवं बिल्डर कटिंग कार्य का भी निरीक्षण किया। भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा जागरूकता रथ को सोसाइटी के अध्यक्ष के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कई जगहों पर घूम कर लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही अगलगी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी बाबत हमारी संस्था ने एक पहल करते हुए लोगों को आग लगने से बचाव एवं उसको बुझाने के तरीके बताए गए हैं। गौरतलब हो कि इस अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, एलईडी बोर्ड और बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को गैस सिलेंडर में आग लगने पर बचाव, फूस के घरों में मिट्टी का लेप लगाने और दोपहर के समय में भोजन न पकाने जैसे उपाय बताए गए, ताकि अगलगी की घटना से बचा जा सके। भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के टीएनबी कॉलेज के समीप अनियंत्रित बोलेरो और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में बोलेरो सवार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि बोलेरो गाड़ी के पर कच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची ललमटिया और विश्वविद्यालय ओपी पुलिस ने घायल को बेहतर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया। मिली जानकारी के मुताबिक बोलेरो चालक सुल्तानगंज की ओर से आ रहा था, वहीं ट्रैक्टर चालक भागलपुर की ओर आ रहा था। तभी टीएनबी मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर टक्कर हो गई। घायल बोलेरो चालक की पहचान रायबरेली उत्तर प्रदेश के रूपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। ट्रैक्टर चालक मौके से गाड़ी में लगे डाला छोड़कर इंजन लेकर फरार हो गया। वहीं ललमटिया ओपी पुलिस ने ट्रैक्टर के डाला और क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। वहीं ललमटिया थाना अध्यक्ष ने कहा कि दोनों वाहनों को जब्त किया गया है और वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है।
भागलपुर के रेलवे परिसर स्थित रेलवे लोको सामुदायिक भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाएं एवं कन्याओं ने हिस्सा लिया। इसी के साथ ही 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा को शीतला स्थान के दिनेश्वर धाम मंदिर ले जाया गया। फिर गंगा जल भरकर मिर्जानहाट चौक, बबरगंज, अलीगंज, बाल्टी कारखाना चौक, गुरहट्टा चौक होते हुए रेलवे कॉलोनी के लोको सामुदायिक भवन में पहुंचा। गौरतलब हो कि यह श्रीमद् भागवत कथा 7 मई से प्रारंभ होकर 13 मई को समाप्त होगा। वही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति लगी हुई है। आयोजन समिति के अध्यक्ष संजीव सुमन ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस भागवत कथा को सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं। नौगछा के परवत्ता थाना क्षेत्र के गड़ैया चौक के पास माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट नकुल पासवान की लूट के दौरान हुई हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। घटना के बाद एसपी नौगछा के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था, जिनके द्वारा तकनीकी और घटना के समय उपस्थित लोगों से पूछताछ के बाद घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से लूटी गई 34,900 रुपए में से 23,900 रुपए बरामद किए गए हैं। वही 2 देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हत्या के 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और लूटे गए कैश की बरामदगी को लेकर पुलिस बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। बांका एडीएम माधव कुमार सिंह के द्वारा शनिवार को बाराहाट अंचल कार्यालय एवं डेटा सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुछ डेटा अपडेट नहीं रहने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए पदस्थापित कर्मियों को हर साल में डेटा अपडेट रखने के लिए निर्देशित किया। साथ ही दाखिल खारिज का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने के लिए सभी कर्मियों को कहा गया। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो, इसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की बात उन्होंने दोहराई। इस मौके पर अंचलाधिकारी राजेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सहित कार्यालय में उपस्थित अन्य सभी कर्मी मौजूद रहे।